अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल बे। इस वीडियो में मैं एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम प्रोटियस है उसको डिस्कस करूँगा। उसके आलमोस्ट सारे टूल्स को डिस्कस करूँगा जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खाली इस वीडियो को देख लें तो आपको आलमोस्ट 80 to 90% प्रोटियस की समझ आ जाएगी कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो सर्किट्स हैं उनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और जो इसके टूल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले प्रोटियस सॉफ्टवेयर आप पीसीबी लेआउट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। उन लेआउट से आप हार्डवेयर सर्किट्स वगैरह डिज़ाइन करते हो और अपने जो सर्किट आपने डिज़ाइनिंग वगैरह की होती हैं, कैलकुलेशंस वगैरह, उसके मुताबिक आप अपना सर्किट बनाते हो इस पर। ठीक है, इसके मुताबिक आपका इधर पीसीबी लेआउट बनता है। उस लेआउट को इस्तेमाल करके आप अपना एक हार्डवेयर मॉड्यूल जो फाइनलाइज आपका होता है उसको आप इस्तेमाल करते हो। तो इसके लिए फिर प्रोटियस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन इसके टूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कंपोनेंट मोड। तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है क्योंकि इधर से आप जो भी कंपोनेंट होगा वो आपका इधर से ही सिलेक्ट होगा। आपने इस पर क्लिक कर लिया। ठीक है, अगर आपने कहीं और क्लिक किया होगा तो जब आप इस पी मतलब इधर से आप वो कंपोनेंट को उठाओगे, पार्ट्स वगैरह को उठाओगे। अब फ़र्ज़ करें मैंने इधर क्लिक किया है, अब मैं पी पे क्लिक करूँगा तो वो पार्ट्स वगैरह की लिस्ट मेरे पास नहीं आएगी। तो इसके लिए मुझे ये करना होगा कि पहले इस कंपोनेंट मोड पे लाना पड़ेगा आपने। तो मैंने ये कंपोनेंट मोड पे क्लिक किया, फिर मैंने पी पे क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इधर से अपनी मर्ज़ी की कोई भी डिवाइस को सर्च कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें हम एक छोटा सा सर्किट चले बना लेते हैं और उसको देखते हैं कि अपनी उस सर्किट को हम कैसे बनाते हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैंने एक रजिस्टर लाना है इधर तो सिंपल मैं RES लिखूँगा। RES, ये रजिस्टर्स आ गए, ये इधर से आपने ओके कर देना। तो ये आपका इस लिस्ट में आपका रजिस्टर आ गया। ठीक है, आपने इस जहाँ भी आपने लाना है उधर जाके आपने बस क्लिक कर देना है तो ये रजिस्टर आपका उधर प्लेस हो जाएगा। ये तो आपका रजिस्टर हो गया। अगर आपने कोई और कंपोनेंट सेलेक्ट करना है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक LED है उसको जलाना चाहता हूँ और साथ एक स्विच पे लगा लेता हूँ कि जब मैं स्विच को प्रेस करूँगा LED मेरी ऑन हो जाएगी, जब मैं उसको अनप्रेस करूँगा तो वो ऑफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, LED या DC। इसके लिए मुझे एक DC सोर्स चाहिए होगा। फ़र्ज़ करें मैं इधर बैटरी ले आता हूँ। ये मेरे पास एक बैटरी आ गई, इसको मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास रजिस्टर भी हो गया, बैटरी भी हो गई, मुझे स्विच चाहिए। अगेन इधर पी में जाओ और इधर स्विच टाइप कर दें। ये आपके पास स्विच आ जाएगा। इस स्विच को इधर ले आए। अच्छा, अब आप देखें इधर आपके पास बैटरी भी हो गई, स्विच भी हो गया, रजिस्टर आपने लगा दिया ताकि आपकी, क्योंकि LED की रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम साथ एक रजिस्टर लगा देते हैं ताकि LED जले भी ना। और ये हम देखते हैं कि इधर हम अब इसके बाद हम इधर लेके आएंगे LED ब्लू लिखें इधर, या कोई भी कलर का लिख लें वो आपके पास आ जाएगा। रेड भी आ जाएगी, ब्लू भी आ जाएगी, येलो भी आ जाएगी। ये मैंने इधर से ये वाली एनिमेटेड LED मॉडल सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया मैंने। तो अब ये मेरे पास इधर LED भी आ गई। अब देखिए मेरे पास ये 4 कंपोनेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैंने इनका इस सर्किट को मैंने कंप्लीट करना है। तो इसका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैंने उठाया और स्विच के साथ दे दिया, क्योंकि जब भी आप स्विच के साथ जो है वो पॉजिटिव लाइव जो आपकी वायर होती है उसको करते हो, जिससे आप अपनी जो लाइव जो आपकी सप्लाई आ रही है उसको आप इंटरप्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो आगे लोड है उसको आप सप्लाई देने से रोक सकते हो। अच्छा, आगे फिर मैंने मज़ीद इसकी वायरिंग कर ली। ये मैंने रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर लिया। इस रजिस्टर को फिर मैंने LED के साथ कर दिया। ठीक है, अब नीचे से नेगेटिव टर्मिनल को LED के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर। अच्छा, फॉर प्रोटेक्शन रीजंस के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ग्राउंड भी इधर साथ लगा दें, मतलब जो हमारा न्यूट्रल है
उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो इसके लिए आप देखेंगे ये वाला जो टूल है जिस पे लिखा हुआ है टर्मिनल मोड्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ग्राउंड आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 5th नंबर पे ग्राउंड आ रहा है। आपने इस ग्राउंड को पकड़ के क्लिक करना है और इधर आके क्लिक कर देना, तो ये ग्राउंड इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा वायर को अगर डिलीट करना है तो ऐसे डिलीट होगी। अच्छा, इस ग्राउंड पे क्लिक करें और यस। अच्छा, अगर आपने इस सर्किट को अगर मज़ीद जूम करना है तो ये जो ऊपर जूम इन है, ये जूम आउट है, तो जूम इन पे क्लिक कर दें तो ये सर्किट आपका मज़ीद जो है वो जूम इन हो जाएगा। अब देखिए ये आपका सर्किट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें, अब आपने ये करना है, बैटरी आपके पास 9 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 1 किलो ओम कर देते हैं। ये मैंने 1 किलो ओम की रेजिस्टर लगा लिया 1 किलो ओम का। अब मेरा ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब जब मैं इसके बाद मैं ये करूँगा, ये जो आपके पास आइकन शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्किट जो है इसे सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन चूँकि हमने स्विच को प्रेस नहीं किया तो इसके लिए इस वजह से हमारे पास एलईडी जो है वो ऑफ है इस टाइम। तो मैं इसे दोबारा इधर ला के ये करूँगा तो इससे क्या हो जाएगा, अब मेरे पास ये सर्किट ऑफ हो गया, ये जो सिमुलेशन हो रही थी वो मेरे पास ऑफ हो गई है। तो अब मैं स्विच को इधर से प्रेस करूँगा, अब मेरे पास ये स्विच क्लोज़ हो गया और ये सर्किट मेरा पूरा क्लोज़ हो गया। तो अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एलईडी ऑन हो गई है। तो आपने देखा कि कैसे हम डिफरेंट सर्किट्स को ऐसे अपनी मर्ज़ी से, अब हम जितने मर्ज़ी इधर रजिस्टर्स लगा दें, जितने मर्ज़ी हम इधर डायोड्स लगा दें, ट्रांजिस्टर्स लगा दें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स लगा दें, अपनी मर्ज़ी से हम जो है उनको सर्च करेंगे, इधर प्लेस करेंगे और वायरिंग वगैरह कर लेंगे। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस एलईडी के अक्रॉस मेरे पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, इस 1 किलो ओहम का जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस मेरे पास, इसके अक्रॉस जो है मेरे पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप इधर हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप इधर हो रहा है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये वाला इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आके हमारे पास ये काफ़ी कंपोनेंट्स इधर आ जाते हैं। ये इसमें ऑसिलोस्कोप भी है, हम अपनी जो हमारे पास जो कर्व्स आ रही हैं फाइनल उनको भी हम देख सकते हैं इसके साथ। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर वोल्टेजेस फाइंड करने हैं और मैंने करंट भी फाइंड करनी है कि एलईडी के क्रॉस जो है वोल्टेज कितने आ रहे हैं और इधर करंट ये एलईडी वो कितनी ले रहा है। तो इसके लिए जब भी हमने वोल्टेजेस फाइंड करने हैं तो हमने लोड के पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाना है, और जब हमने करंट फाइंड करनी है तो हमने लोड की सीरीज़ में जो है वो एमीटर को लगाना है। चूँकि हमारे पास सोर्स है वो डीसी सोर्स है, इसके लिए हमारे पास जो वोल्ट मीटर और एम मीटर होंगे वो भी डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एम मीटर होंगे। अच्छा, अब आगे देखें, ये आपके पास इधर देखें तो ये डीसी वोल्ट मीटर भी आ रहा है, डीसी एम मीटर भी आ रहा है। तो इधर से हम डीसी वोल्ट मीटर ले आएंगे। अच्छा, ये सिमुलेशन को पहले हमें स्टॉप करना होगा, सिमुलेशन को हमने स्टॉप किया और इधर से हमने डीसी वोल्ट मीटर लेके हम आ गए। तो ये मैंने डीसी वोल्ट मीटर इधर मैं ले आया। अब इसको मैंने क्या कहा था, मैंने पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो ये पॉजिटिव मैंने इधर दे दिया और नेगेटिव मैंने इधर दे दिया। तो ये इस एलईडी के पैरेलल हो गया, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस आ रहे हैं उसको ये शो कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके इधर मैं करंट भी मेजर करूँ, तो इसकी सीरीज़ में इधर मुझे एक एमीटर लगाना होगा। तो इस वायर को मैं करता हूँ ख़त्म और इधर से मैं एक डीसी एमीटर लेके आता हूँ, वो मैंने इधर लगा दिया। अच्छा, अब देखें, ये मैंने इधर से इसका सर्किट भी कंप्लीट कर दिया। अब ये मेरे पास सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, मेरे पास वोल्टेजेस भी आएंगे, मेरे पास करंट भी आएगी इधर। अब मैं इस सर्किट की इसकी सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2.22 मेरे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं, करंट्स हमारे पास 0 एम्पेयर आ रही है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि करंट हमारे पास बहुत कम है, वो एम्पेयर्स में शो नहीं हो रही। तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ जो डिस्प्ले रेंज है उसको आपने मिली एम्पेयर कर देना है ताकि आपको मिली एम्पेयर में वैल्यू शो हो। तो इसको दोबारा जब आप सिमुलेशन को स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 6.78 एम्पेयर मिली एम्पेयर करंट आ रही है और 2.22 वोल्ट्स आपके पास वोल्टेजेस आ रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा मज़ीद जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं मज़ीद एक काम और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पीछे से मेरे पास जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की है। अच्छा, 2.22 वोल्ट्स मेरे पास इधर एलईडी के क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं, तो बाकी भी सारे ऑब्वियसली
इधर 1 किलो ओम के रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होंगे। तो इसके लिए मैंने रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो मैंने 1 किलो रखी थी। अगर मैं इधर रजिस्टर की वैल्यू 10 किलो कर देता ना तो सारे वोल्टेजेस इधर ही ड्रॉप हो जाते और एलईडी को कोई वोल्टेज मिलते ही ना। तो ये हम एक इसकी भी एक चीज़ देख लेते हैं। मैंने सिमुलेशन को अगेन पॉज किया और मैंने अगेन इधर से डीसी वोल्ट मीटर लेके आया, इधर मैंने प्लेस कर दिया। ये इसका मैंने ये एसी वोल्ट मीटर आ गया। इसको इधर से ऑब्जेक्ट को डिलीट करें और ये है डीसी वोल्ट मीटर। ये मैंने मज़ीद एक डीसी वोल्ट मीटर में लेके आया। मैंने अब रजिस्टर के क्रॉस देखना है कि कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं इस रजिस्टर के क्रॉस। अगेन मैं जब सिमुलेशन को स्टार्ट करूँगा तो आप देख सकेंगे कि 6.78 वोल्ट्स आ रहे हैं आपके इस रजिस्टर के क्रॉस और 2.22 आपके इसके। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 9 वोल्ट बन जाएंगे। अच्छा, मैं अब ये कहता हूँ कि मैं इसकी रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको मैं बढ़ाता हूँ। से मैं कर देता हूँ 10 किलो ओम कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब देखें, अब एलईडी आपके पास ऑन नहीं हुई। तो इसकी रीज़न क्या है कि इसकी रीज़न यही है कि रजिस्टर के अक्रॉस जो आपने रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दी है तो इसने इसके अक्रॉस जो है वो ज़्यादा वोल्टेजेस ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है। और एलईडी के अक्रॉस वोल्टेजेस उतने नहीं ड्रॉप हो रहे कि जितने एक एलईडी को चाहिए थे। तो इसकी वजह से ये एलईडी नहीं अब जली, एलईडी ऑन ऑफ ही रही है और जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस ही हुआ है। अच्छा, मैं जितनी इस रजिस्टर की वैल्यू को कम करूँगा, सिर्फ मैं इधर बस 10 ओहम कर देता हूँ। अब ज़रा देखें, 10 ओहम किया, उस हिसाब से मेरे पास जो इसके क्रॉस वोल्टेजेस हैं वो भी कम हो रहे हैं और हमारे पास जो करंट है वो भी ज़्यादा हो रही है इधर। तो इसका नुकसान ये होगा कि जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को कम करता जा रहा हूँ इधर करंट बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो इतनी करंट क्या पता, ये एलईडी की अगर आप स्पेसिफिकेशंस चेक करें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये करंट, ये एलईडी की रेजिस्टेंस क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमम कितनी एम्पेयर करंट हैंडल कर सकती है। तो इतनी एम्पेयर करंट, मिली एम्पेयर करंट क्या पता ये हैंडल ही ना कर पा रही हो, एलईडी जल जाएगी। तो इसके लिए हम उस हिसाब से अपने रजिस्टर की वैल्यू को सेट करेंगे कि हमारे पास जो एलईडी है वो भी ना जले और हमारे पास ये जो ऑपरेशन है वो चलता रहे। ये तो सर्किट हो गया, ठीक है। इसमें मज़ीद कुछ टूल्स देख लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैंने ऑसिलोस्कोप लगाना है तो मैं अगर इधर एसी सप्लाई दे दूँ और इधर मैं ऑसिलोस्कोप लगा दूँ तो ये ऑसिलोस्कोप है ये। तो ये मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 4 किस्म के स्कोप है। मैं जहाँ भी इसको रखूँगा वो मुझे उस पॉइंट पे बता देगा कि इस पॉइंट पे कौन सी वेव आ रही है। अब ये ऑब्वियसली चूँकि डीसी मैंने सप्लाई दिया हुआ है तो हमारे पास आउटपुट भी डीसी आएगी, तो ये ऐसे शो नहीं करेगा। जब मैं एसी करूँगा तो वो उस वेव फॉर्म को शो करेगा। तो वो आप एज ए प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं चाहता हूँ वोल्टेजेस मुझे मिले, मुझे इस पॉइंट पे वोल्टेज मिले, मुझे इस पॉइंट पे वोल्टेज मिले, मुझे इस पॉइंट पे। तो वोल्ट मीटर लगाने की बजाय मैं डायरेक्ट एक काम कर लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये जिस पे प्रॉब मोड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें तो आपके पास ये वोल्टेजेस भी आ रहे हैं, करंट भी आ रहे हैं, टैप भी आ रहा है। तो आपने वोल्टेज पे क्लिक करना है और इस वोल्टेज पे क्लिक करके आपने जहाँ भी करेंगे वो आपको उधर वोल्टेज दे देगा। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। अच्छा, अब इधर मैं दोबारा करता हूँ और इधर मैं दोबारा करके इसको मैंने ये कर देता हूँ। तो अब दोबारा इसे जब चेक करेंगे तो आपके पास ये चेक करेंगे, इधर भी आपको वोल्टेजेस बता रहा है, इधर भी आपको वोल्टेजेस बता रहा है और इतने ही बता रहा है जितने आपको आगे मिल रहे हैं। नेगेटिव और ये पॉजिटिव सिर्फ ये टर्मिनल्स की वजह से साथ शो हो रहा है। इधर से बॉक्सेस वगैरह ग्राफिक बॉक्स हैं इधर कुछ दिए हुए, तो लेकिन खैर ये इतनी यूज़फुल नहीं होंगी आपके लिए, लेकिन ये आप डायरेक्ट इधर से बॉक्सेस वगैरह भी ले सकते हैं। तो चूँकि इनका इतना कोई यूज़ नहीं है तो इसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके और इधर से ब्लॉक डिलीट। आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्किट्स को डायरेक्ट सेलेक्ट करके और उनको कॉपी भी कर सकते हैं और या फिर उनको ड्रैग भी कर सकते हैं, पूरे सर्किट को उठा के किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। अब आपने इधर एक चीज़ देखी होगी, ये आपने एक बाउंड्री आप देख रहे हो। अगर आपका सर्किट बहुत बड़ा है और आपका सर्किट इस बाउंड्री से एक्सीड कर रहा है और आप चाहते हो कि इस बाउंड्री का साइज़ भी बढ़ जाए, तो ये आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको ये सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाके यहाँ से सेट शीट साइज़, तो इस पर क्लिक करें। तो इस टाइम ये 10 इंच बाई 7 इंच इसका रखा हुआ है साइज़ जो है, तो आप इधर से बढ़ा सकते हैं। सेट लाइक मैं 32 इंच बाई 21 इंच करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि ये मेरा साइज़ बढ़ गया, इधर से आप देख भी सकते हैं।
अगर इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा मज़ीद ऐसे। तो इसमें हम अपने बड़े सर्कल्स को भी ऐसे ड्रा कर सकते हैं। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे प्रोटीज के जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मज़ीद आगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको पीसीबी लेआउट वगैरह भी बता दूंगा कि वो आपने कैसे बनानी है। और ये एक पॉइंट है, ये इसे भी देख लें, अगर आपने डायरेक्ट इधर से कुछ लाइंस वगैरह ड्रा करनी है, ये वायर्स, अगर आपने कोई बस बार वगैरह ड्रा करनी है तो ये बस वायर जो है इससे आप यहाँ ऐसे एक बस भी बना सकते हैं। और ये हमारे जो फीडर्स होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, ये बस इसमें कनेक्ट होते हैं, मतलब एक बस के साथ ही आप एक बस को आपने एनर्जाइज करवा दिया और उसी से आप डिफरेंट सार्ट ऑफ फीडर्स निकाल रहे हैं। फ़र्ज़ करें इधर से मैंने एक फीडर निकाल दिया है, ये मैंने एक इधर से एक और फीडर निकाल दिया। सो ये ऐसे डिफरेंट एरियाज़ में जा रहा है। तो ये इस काम के लिए भी आपने अगर इसको ड्रॉ करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। सो ये थोड़ा बहुत मैंने डेमो इसका दे दिया प्रोटीज का। मुझे लग रहा है कि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए मैं अभी से इधर स्टॉप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं ग्रिड स्टेशन भी विज़िट करूँगा और उधर जाके आपको सब कुछ बताऊँगा कि उधर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और किस तरह वो सिस्टम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किस तरह आगे यूटिलाइजेशन में जा रहा है।